हरियाणा में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के पीछे सबसे बड़ी वजह एससी वोटरों में बंटवारा भी रही। लोकसभा चुनाव में जहां संविधान खतरे के अफवाह के चलते पूरा एससी वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया था और इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस 10 में से 5 लोकसभा की सीट जीत गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बाजी पलट गई और एससी वर्ग 2 भागों में बंट गया, जिसके चलते कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल रह गई और बीजेपी फिर से सत्ता की सरताज बन गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हरियाणा में एससी वर्ग को कांग्रेस के साथ जोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी और किस शख्स के चलते हरियाणा में कांग्रेस फेल हो गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का एससी डिपार्टमेंट क्यों फेल हुआ, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की क्या उपलब्धि रही और एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने नया खेला क्या कर दिया है। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम की अगुवाई में उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एससी सेल के डिपार्टमेंट के हरियाणा चेयरमैन मनोज बागड़ी ने बड़े बड़े दावे करने का काम किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा दावा ये था कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से चेयरमैन बने हैं और वो उनकी अगुवाई में उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मनोज बागड़ी ने एक भी शब्द में ये नहीं बताया कि 1.5 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही, 1.5 साल में कैसे उन्होंने एससी डिपार्टमेंट को मजबूत करने का काम किया, 1.5 साल में कैसे उन्होंने एससी वर्गों को कांग्रेस साथ जोड़ने का इम्पोर्टेंट काम किया और किस तरह से उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया। जाहिर सी बात है कि वो असलियत को नहीं बताना चाहते थे और राजेंद्र पाल गौतम से भी ये गलती हो गई कि उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक बार भी ये नहीं पूछा कि 1.5 साल में एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और पदाधिकारियों ने क्या क्या काम किए, क्या उनकी उपलब्धि रही और एससी डिपार्टमेंट किस रोड मैप पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं करके उन्होंने बड़ी गलती की। अगर वो 1.5 साल का हिसाब किताब मांग लेते तो फिर मनोज बागड़ी निपट जाते, लेकिन उस बैठक के अंदर राजेंद्र पाल गौतम एक और बात पर गौर करना भूल गए। इस बैठक के अंदर फरीदाबाद के एससी नेता जितेंद्र चंदेलिया ने कई बातों का पर्दाफाश करने का काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से मीटिंग के अंदर तानाशाही चल रही है, किस तरह से बाकी नेताओं को इग्नोर किया गया और मनोज बागड़ी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का काम किया। इस बात को राजेंद्र पाल गौतम को गंभीरता से लेना चाहिए था, छानबीन करनी चाहिए थी और ये पता करना चाहिए था कि 1.5 साल में मनोज बागड़ी की अगुवाई में हरियाणा में एससी डिपार्टमेंट कितना आगे बढ़ा है, कितना कमज़ोर हुआ है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को भी शायद इस बात का बखूबी एहसास था कि मनोज बागड़ी के सिर पर किसका हाथ है और ये सच्चाई भी है कि मनोज बागड़ी के सिर पर आज के समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ है और इसके साथ साथ हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनको भरपूर आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मनोज बागड़ी की कुर्सी सलामत है और मनोज बागड़ी ने मौके की नजाकत को समझते हुए राजेंद्र पाल गौतम से एक ऐसा फैसला करवा लिया जो कांग्रेस के लिए हितकारी नहीं है। इस फैसले के जरिए गरीब मार की गई है। इस फैसले के जरिए कांग्रेस कार्यकारिणी के उन नेताओं की छुट्टी की गई है जो एससी सेल को मजबूत करना चाहते हैं, एससी डिपार्टमेंट के जरिए डीएससी के लोगों को कांग्रेस साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मनोज बागड़ी ने खुद एससी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेने के बजाय कार्यकारिणी के लोगों के ऊपर नाकामी का ठिकरा फोड़ने का काम किया और पूरी राज्य कार्यकारिणी भंग कर दी। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य कार्यकारिणी के नेताओं ने कुछ भी नहीं किया तो ऐसे में कप्तान के नाते मनोज बागड़ी की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है। अगर एससी डिपार्टमेंट ने कुछ उपलब्धि हासिल की है तो उसकी जिम्मेदारी अगर सबसे पहले मनोज बागड़ी की है तो उसके साथ साथ नाकामी की पहली जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। लेकिन मनोज बागड़ी ने ना तो खुद इस्तीफा दिया और ना ही राजेंद्र पाल गौतम ने उनसे इस्तीफा मांगने की जहमत उठाई। जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनोज बागड़ी की पहले ताजपोशी करने का काम किया और अब उनकी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि मनोज बागड़ी एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, पूरी तरह से नकारा रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल में वो हरियाणा के 22 जिले भी कवर नहीं कर पाए हैं। वो 1.5 साल में हरियाणा के सभी जिलों के चेयरमैन नहीं बना पाए हैं। वो 1.5 साल में एक भी ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। ऐसे में एससी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसे आ सकती थी।
जाहिर सी बात है मनोज बागड़ी या तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तामीरदारी में रहते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, या कांग्रेस के बड़े नेताओं की हाजिरी मारते हैं और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की खुशामद करने का काम करते हैं। यही वजह है कि उनकी कुर्सी सलामत है, उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और उन्होंने राज्य कार्यकारिणी के अंदर आवाज उठाने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए पूरी राज्य कार्यकारिणी भंग करने का काम कर दिया है, तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। राजेंद्र पाल गौतम को बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस हाईकमान ने राष्ट्रीय चेयरमैन बनाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने पहले ही आदेश में एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसमें बिल्ली तो बच गई है, लेकिन दूध की चिंता करने वाले लोगों की रखवालों की छुट्टी कर दी गई है। जाहिर सी बात है 1.5 साल में हरियाणा में कांग्रेस के ऐसी डिपार्टमेंट को मजबूत करने की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनोज बागड़ी की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसी वर्ग का डीएससी हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया, जिसके चलते कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया और इस नुकसान की जिम्मेदारी सबसे पहले अगर किसी की है तो मनोज बागड़ी की है। लेकिन मनोज बागड़ी ने आज तक उस नैतिक जिम्मेदारी को नहीं माना है और वो माने भी क्यों, क्योंकि जब इस हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं ली, जब इस हार की जिम्मेदारी उदय भान ने नहीं ली, तो ऐसे में मनोज बागड़ी ऐसे डिपार्टमेंट की दुर्गति के लिए जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने तानाशाही का परिचय देते हुए डीसी डिपार्टमेंट की पूरी राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया और अब अपने चेले चपटे और चहेतों को ही वो राज्य कार्यकारिणी में जगह देने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पसंद की लिस्ट के नेताओं को वो फिर से पदाधिकारी बनाने का काम करेंगे, यानी जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कांग्रेस को मजबूत करने की है, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी एससी वोटरों को फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ने की है, वो डिपार्टमेंट एक ऐसे हाथ में हरियाणा में दे दिया गया है जो सिर्फ चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं, जो दिल्ली में सिर्फ खड़गे साहब की हाजिरी मारने का काम कर रही है और जो हरियाणा में सिर्फ हुड्डा फैमिली के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा में मनोज बागड़ी के रहते ऐसी डिपार्टमेंट पास नहीं हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकती है और भविष्य में भी उनके चेयरमैन रहने के कारण ऐसी डिपार्टमेंट में कोई प्रोग्रेस की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप राजेंद्र पाल गौतम के इस खराब फैसले के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। मनोज बागड़ी की अगुवाई में कांग्रेस ऐसी डिपार्टमेंट का भट्ठा क्यों बैठा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या मनोज बागड़ी की अगुवाई में भविष्य में ऐसी डिपार्टमेंट के हालात सुधर सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।